हालेलुया। मैं आपको कुछ गहराई की बातों को बताना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ स्वर्गीय राज्यों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आज इस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ कि स्वर्ग को अपने जीवन में एक्टिवेट कैसे करें। हम कैसे उन आशीषों को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। हम कैसे अपने जीवन को एक स्वर्गीय आयामों में जी सकते हैं। हम कैसे अपने जीवन में एक स्वर्गीय वातावरण को खोल सकते हैं। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोगों को अकेलापन महसूस होता है। उनको लगता है शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, शायद परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, शायद परमेश्वर मुझे नहीं सुन रहा। ये सब बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस रात प्रभु यीशु मसीह सारे रात प्रार्थना कर रहे थे पहाड़ पर, और उस रात जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ, उनके ऊपर स्वर्गीय महिमा का बादल आ गया। वो समय था प्रार्थना का। जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया है, स्वर्ग को खुलते हुए हमने देखा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, स्वर्गदूतों को खुलते हुए हमने देखा है। हालेलुया। बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है, 40 दिन और 40 रात तक जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे, और आखिरी दिन इस प्रकार से लिखा है कि शैतान ने उसको छोड़ दिया और दूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मतलब जब आप एक अकेलेपन में आ जाते हो, जब आप एक जंगल में आ जाते हो, उस समय आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई मुझे नहीं सुन रहा, शायद कोई मुझे नहीं देख रहा। लेकिन उस समय वो होता है जब प्रभु यीशु आपको तैयार कर रहा होता है, जब वो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है, आपको मजबूत कर रहा होता है उन बातों के लिए जिन बातों का सामना आपको अगले कुछ दिनों में करना होता है। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना के क्षेत्र का चुनाव करेंगे, और जब आप जितना ज़्यादा समय आप प्रार्थना करोगे, स्वर्ग आपके लिए खुलता है, स्वर्ग आपके लिए खुला रहता है। विथआउट प्रेयर, बिना प्रार्थना के स्वर्गदूत एक स्टैचू के जैसे रहते हैं। आपके जीवन में स्वर्गदूत एक स्टैचू के जैसे रहते हैं, बिना प्रार्थना के। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप हालेलुया हालेलुया बोलते हो, अचानक से स्वर्गदूत हिल जाते हैं। अचानक से स्वर्गदूत देखते हैं उन चीज़ों को, देखते हैं आपकी प्रार्थना को, देखते हैं आपकी बुलाहट को, और स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं। जितने लंबे समय तक आप प्रार्थना करोगे, आप अपने ऊपर एक अभिषेक का कहरा महसूस करोगे। आप अपने ऊपर एक अभिषेक की भरपूरी, प्रभु की उपस्थिति का आनंद और प्रभु की उपस्थिति को आप अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हालेलुया। और इन बातों के साथ इन बातों का भी ध्यान रखना, जब आप स्वर्गीय आयामों में चलने का प्रयास करेंगे, जब आप स्वर्गीय आयामों में चलने का प्रयत्न करेंगे, शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना को रोका गया राक्षसों के द्वारा, शैतान के द्वारा उसकी प्रार्थनाओं को रोका गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दानियेल प्रार्थना को बंद करता उन 21 दिन के अंदर, तो शायद मिकाएल स्वर्गदूत वापस जाता। क्योंकि प्रार्थना अगर बंद हो जाती है तो स्वर्गदूत एक स्टैचू के जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए दानियेल प्रार्थना करता ही रहा। और जब परमेश्वर ने देखा मैंने इसकी प्रार्थना का उत्तर तो दे दिया है, लेकिन अभी ये ऐसा ही क्यों मेरे साथ बात कर रहा है, तो उसने स्वर्गदूतों को भेजा, और स्वर्गदूतों ने देखा कि जो स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, उस स्वर्गदूत को राक्षसों ने रोक लिया आकाश मंडल में। तो इसकी वजह से युद्ध करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ उन दिनों में दानियेल की प्रार्थना के लिए स्वर्ग में युद्ध हुआ। हालेलुया। एक प्रार्थना के लिए स्वर्ग में अगर युद्ध होता है, तो आप जरा सोचिए आपको कितना प्रार्थना की जरूरत है। जब प्रभु यीशु खुद सृष्टिकर्ता होकर, जब प्रभु यीशु खुद भगवान होकर, जब प्रभु यीशु खुद परमेश्वर होकर भी उन्होंने हमें प्रार्थना करके दिखाया, उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु चाहते थे कि ये जैसे मैं चलता हूँ वैसे ही मेरे बच्चे चले। हालेलुया।
तो अपने आप को अकेला न समझे, अपने आप को खाली महसूस न करे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक अकेलेपन में और खालीपन में और डिस्टर्बेंस में और कठिनाइयों के दिनों में, परेशानियों में परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता ही जाता है। वे कम नहीं होता, वे बढ़ता ही जाता है। जितनी ज़्यादा देर आप प्रार्थना करोगे, स्वर्गीय आयामों में हलचल होगी। स्वर्गीय आयामों में स्वर्गदूत हलचल करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग की चीज़ें हिलने लग जाएंगी जब आप प्रार्थना के लिए बैठ जाओ। अपनी प्रार्थना को कम मत समझना, अपनी प्रार्थना को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम सर्वशक्तिमान पिता से बातें करते हैं, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और ब्लेस करे। आमीन।